इस कलयुग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज गिवन टू द शुक्र, यानी कि इस भौतिक जगत में कौन सा भी ग्रह जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र को हम धन यानी कि वेल्थ के कारक में लेते हैं। बृहस्पराशर होरा शास्त्र में शुक्र को ब्राह्मण कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। पराशर ऋषियों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 कैटेगरी में वर्ण सिस्टम में शुक्र को ब्राह्मण कैटेगरी में इंक्लूड किया गया, क्योंकि शुक्र जो शुक्राचार्य थे वो द गुरु ऑफ डिमॉन्स यानी कि राक्षसों के गुरु वो थे शुक्राचार्य। ब्राह्मण कैटेगरी में हाईएस्ट प्रिविलेज जो दिया गया था वो बृहस्पति को, क्योंकि बृहस्पति जो थे वो देवनामचा ऋषिनामचा गुरु कंचम सन्निधम बुद्धिभूतम त्रिलोक्षम तम नमामि बृहस्पति। इसलिए ब्राह्मण कैटेगरी में फर्स्ट प्रिविलेज वो बृहस्पति को दिया गया था, बाद में सेकेंड प्रिविलेज वो शुक्र को दिया गया था। इसलिए शुक्र को हम ब्राह्मण कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। वही शुक्र आज हम भृगु नंदी नाड़ी के तौर पे हम शुक्र के कारक तत्व को हम आज एनालाइज करेंगे। शुक्र को हम वेल्थ, लग्जरी और कंफर्ट के रूप में हम शुक्र को मानते हैं। पर शुक्र का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है वो है, क्योंकि शुक्र को और एक कारक है वो है स्त्री जो है वो है शुक्र, क्योंकि जब भी किसी फैमिली में पुत्री यानी कि स्त्री का जन्म होता है उस फैमिली में बहुत खुशियां मनाया जाता है, क्योंकि स्त्री यानी कि जो पुत्री है वो लक्ष्मी का कारक हम मानते हैं, चाहे वो भारत में हो या ज्योतिष में। स्त्री यानी लक्ष्मी, वो है हम लक्ष्मी को मानते हैं, चाहे वो आगे जाके दुर्गा देवी क्यों ना बने। स्त्री का जन्म हुआ है तो घर में हम उसको लक्ष्मी के तौर पर ही मानते हैं। आज हम यानी कि स्त्री का जो इम्पोर्टेंस है वो आज के कलयुग में वो ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब त्रेता युग में माता सीता थे वैसे ही द्वापर युग में माता द्रौपदी थे। पर माता सीता और माता द्रौपदी को बहुत डिफरेंस है। माता सीता जो थे वो एक पति वस्तु यानी कि प्रभु श्री राम एक ही पति थे, पर द्रौपदी को 5 पति यानी कि 5 हस्बैंड्स थे। इसलिए जो लेखक थे, पोएम्स थे, जो लिटरेचर लिखे थे वो सब माता सीता के ऊपर ही ज़्यादा लिखा गया था। द्रौपदी को उतना प्रिविलेज नहीं दिया गया था, क्योंकि इस पैट्रियार्की सोसाइटी में जो लेखक थे वो सब पुरुष थे। महिला भी लिखते थे पर उतना द्रौपदी को प्रिविलेज नहीं दिया गया, क्योंकि द्रौपदी जो थे वो 5 हस्बैंड यानी कि 5 पति थे। इसलिए द्रौपदी को उतना प्रिविलेज नहीं दिया गया। द्रौपदी भी एक स्त्री है, पर ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, ज़्यादा जो कष्ट वो दुख माता सीता को जितना हुआ था उससे भी 100% ज़्यादा वो माता द्रौपदी को हुआ था। इतिहास को हम भूलना नहीं चाहिए जब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन के ऊपर हो, चाहे वो इतिहास में क्यों ना उसको दबाया गया। इतिहास हमको याद रखना ही चाहिए। माता द्रौपदी को जितना भी दुख हुआ, ह्यूमिलिएशन हुआ, जितना भी पेन हुआ, वो सफरिंग हुआ, वो सब माता सीता से भी 100% ज़्यादा था।
क्योंकि द्वापर युग में माता द्रौपदी का जन्म हुआ था वो अग्नि से हुआ था, यानी कि अग्नि तत्व से, अग्नि से जन्म हुआ था। इसलिए माता द्रौपदी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन थी उस टाइम पे। मोस्ट ब्यूटीफुल स्त्री वो माता द्रौपदी थी, क्योंकि अग्नि से जन्म होने में वन ऑफ द मोस्ट प्यूरेस्ट फॉर्म वो अग्नि था। इसलिए आप देख सकते हैं माता सीता अग्नि प्रवेश जो है वो अपना पवित्रता को बताने के लिए अग्नि प्रवेश किया था, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्यूरेस्ट फॉर्म एनर्जी वो फायर एलिमेंट है। इसलिए माता द्रौपदी का जो जन्म अग्नि तत्व से हुआ था, इसलिए वो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन थी उस टाइम के। सभी लोग माता द्रौपदी से शादी करना चाहते थे, इसलिए स्वयंवर में सभी लोग कर्ण से लेके दुर्योधन तक, दुर्योधन भी प्रयत्न किया माता द्रौपदी को शादी के लिए, बट कास्टिज्म की वजह से कर्ण को इनकार किया गया। माता द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ, पर कुंती के कहने से माता द्रौपदी को 5 पांडवों से शादी होना पड़ा। उस टाइम पे किसी राजभवन में 5 शादियां होना, वो भी स्त्री, वो वैश्य के रूप में देखा गया। माता द्रौपदी को ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा हुआ। वही राजा 5 पत्नियों के साथ शादी कर सकता है, पर माता द्रौपदी 5 पतियों के साथ शादी करने से उनको बहुत तकलीफ, ह्यूमिलिएशन और वैश्य के रूप में माता द्रौपदी को देखा गया। माता द्रौपदी, दुशासन जब माता द्रौपदी को चीरहरण कर रहा था, तब पूरा वे जो है देख रहा था उस सौंदर्य को। कितना ह्यूमिलिएशन हुआ था माता द्रौपदी को, कितना दुख हुआ था, कितना पेन हुआ था, उतना आज के स्त्रियों को वो दुख, वो पीड़ा, वो सफरिंग, वो कुछ भी नहीं। क्योंकि माता द्रौपदी थी, वो अपने दुखों को किसी को बांटी भी नहीं। कृष्ण थे, पर वो ह्यूमिलिएशन जो था माता सीता से भी ज़्यादा था। 5 हस्बैंड, यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से, यानी कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई माता द्रौपदी को देखा ही नहीं। सब लोग भौतिक दृष्टिकोण से उनको देखे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 5 हस्बैंड्स, यानी 5 सेंसस, 5 इंद्रियास, वो माता द्रौपदी कंट्रोल कर रही थी। आज के युग में एक सेंस भी कंट्रोल नहीं हो पाता एक स्त्री को। वो माता द्रौपदी 5 सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखा करती थी। इसलिए माता द्रौपदी को इतिहास में सिर्फ मेटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण से देखा गया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई देखा ही नहीं। आज हम शुक्र, यानी कि स्त्री के बारे में जाने। वैसे ही दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी को हम स्त्री, यानी कि देवता रूप में उनको पूजते हैं। दुर्गा देवी को हम हाईएस्ट प्रिविलेज देते हैं, क्योंकि अहिगिरी नंदिनी, नंदित मेदिनी, विष्णु विनोदिनी, नंदनुते, गिरिवर बिंदिनी, विद्या शिरोमिणी, विष्णु विलासिनी, ज्येष्ठनुते, भगवते हे श्री कंठ कुटुंबिनी, भूरी कुटुंबिनी, भूमिकृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्यक वर्धिनी, शैलसुते। ऐसे दुर्गा देवी का वर्णन किया गया है। महिषासुर वर्धिनी करने का स्त्री का जो पावर है, यानी कि स्त्री को हम शक्ति, शक्ति के रूप में हम स्त्री को देखना है। स्त्री यानी शक्ति। इस भारत भूमि को भी हम भारत माता के रूप पर ही हम देखते हैं।
आज के सेंस में हम भौतिक दृष्टिकोण को सिर्फ वेल्थ, कंफर्ट या लग्जरी को देखे बिना हम स्त्री को भी हम हाईएस्ट प्रिविलेज देना चाहिए, वो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। यस, मनी मैटर्स, बट जो स्त्री है उनको भी थोड़ा हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। आज हम यानी कि शुक्र को हम आज भृगुनंदी नाड़ी के भृगु बीएनएन तौर पे हमने आज उसके कारक तत्व के ऊपर हमने एनालाइज किया। आगे हम शुक्र किस ग्रह के साथ रहने से क्या प्रभाव होगा वो हम आगे स्टडी करेंगे। राम राम।